गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सबको। मॉर्निंग सभी लोग आ गुड मॉर्निंग। सभी लोग आ गए। सर। अभी 30 लोगों ने ज्वाइन करा है। ठीक है सर। मेरा नहीं चल रहा है। स्टार्ट किया जाए। सर, यस सर। ओके। तो हम लोग लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था, मैंने आपने किया है, क्वेश्चन किया आप लोगों ने? क्वेश्चन किया आपने जो होमवर्क दिया था? यस सर। चलिए बताइए, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का क्या आंसर आया है? अरे यार इसको फर्स्ट का 6 जूल। गुड। सेकंड का आंसर क्या था? आप लोगों ने होमवर्क किया था कि नहीं किया था? चलिए अच्छा, पहला हम देखते हैं। हमने पहला क्या था हमारा? 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है? तो हमारे पास किए। बैटरी कितना है? किया है, सबने किया है। ओके। तो हमें क्या दिया है? हम क्या जानते हैं? विभवांतर। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में कितना आ जाता है? हमारा आवेश आ जाता है। तो किया गया कार्य हमारा डब्ल्यू हो जाता है और आवेश हमारा क्यू होता है, जितना चार्ज होता है। तो विभवांतर वी हो जाता है। हमको वी दे रखा है, विभवांतर हमको कितना दे रखा है? 6 वोल्ट। और बोला क्या, क्या है? गुजरने वाले हर एक कूलाम। तो हमारे पास क्यू कितना हो जाएगा? 1। तो हमारा अब यहाँ से हमको निकालना क्या है? हमको यहाँ पे निकालना है डब्ल्यू। पूछा गया है कि कितना कार्य, कितना उसमें कितनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा का मतलब हो जाएगा क्या? हमारे पास कितना कार्य किया गया। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से हमने देखा v बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। हमारे पास v की वैल्यू है, गिवन है, और q की वैल्यू गिवन है, और w की वैल्यू हमको नहीं गिवन है। तो हम क्या करेंगे? जिसकी वैल्यू गिवन है उसको एक तरफ कर लेंगे और जिसकी नहीं है उसको दूसरी तरफ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? w बराबर v इंटू क्यू। अब हमको वैल्यू पता है, v की 6 है और q की 1 है। तो हम w कितना हो जाएगा हमारा? p की वैल्यू 6 वोल्ट, और इंटू में कितना आ जाएगा? q हमारा चार्ज कितना है? हर एक चार्ज पे पूछा गया है, तो एक हमारा वो हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? ये हमारा बन जाएगा 6 जूल। कितना हो जाएगा? 6 जूल। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 6 जूल। और ये चैट बॉक्स में किसने 22 लिखा था? खुशी ने। बेटा आपका गलत था, आपको सही कर लीजिए। ये हमारा फर्स्ट वाला होमवर्क है, फर्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क का। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। जिसका इसका गलत है, जिसका सही है, जिसका इसका गलत है वो नोट डाउन कर लीजिए। सही है सर। क्या चीज? हो गया। फिर इसके बाद हमारा सेकंड क्या था? हमारा क्वेश्चन था, दूसरा सवाल क्या था हमारा? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? क्या होता है विभवांतर का एसआई मात्रक? बताइए, चैट बॉक्स में आंसर बताइए मेरे को। बोल्ट सर। वोल्ट। वेरी गुड। क्या हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा? वोल्ट। फिर तीसरा सवाल क्या था? तीसरे सवाल का आंसर बताइए। अगर विभवांतर, तीसरा सवाल हमारा क्या था? अगर विभवांतर 8 वोल्ट है, उसमें 60 कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? इसका उत्तर बताइए।
थर्ड वाले का। 480 100। गुड। और बाकी लोगों का एसपी का आ गया 480 480 480। चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें हमको क्या देखा है, विभवांतर हमारे पास कितना है। विभवांतर हमको कितना दे रखा है, इसमें हमको दे रखा है 8 वोल्ट। फिर उसको बोल रहा है कि उसमें 60 कूलाम आवेश को, तो हमारे पास कूलाम आवेश कितने हो जाएंगे टोटल। आवेश हमारे पास हो जाएंगे 60। फिर इसके बाद हमको पूछ रहा है ऊर्जा, तो हमसे फिर से क्या पूछ रहा है ये, वर्क डन पूछ रहे हैं, मतलब किया गया कार्य कितना है, ये हमसे वर्क डन पूछा जा रहा है। तो वर्क डन हमसे पूछा जा रहा है, तो विभवांतर हमारे पास 8 है, आवेश हमारे पास 60 होगी और डब्ल्यू बराबर पूछा गया है। तो हमको उसका विभवांतर का सूत्र पता है, विभवांतर बराबर कितना होता है हमारा, किया गया कार्य और बटे में आवेश। तो हमें विभवांतर निकालना है। विभवांतर हमारे पास दिया गया है, आवेश हमको दिया गया है, खाली वर्क जो कार्य किया गया है वो नहीं हमको दिया गया। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम वही करेंगे, जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको एक साइड कर लेंगे, तो जिसकी वैल्यू नहीं गिवन है उसको अलग कर लेंगे। तो डब्ल्यू बराबर हमारे पास हो जाएगा वी इंटू क्यू। तो डब्ल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे ऊपर से जो भी हमारे पास वैल्यू गिवन है। तो वी बराबर हमारे विभवांतर कितना है, हमारे पास 8 वोल्ट दे रखा है, और इंटू में आवेश कितना है हमारे पास 60। तो ये कितना हो जाएगा, 6 8 48। कितना आ जाएगा, 480 जूल। ये तो सभी का आ गया होगा ना, थर्ड वाला तो सभी का आंसर आ गया होगा। सबका है। बेटा आप लोग जूल उसकी वैल्यू जरूर लिख दिया करो, यूनिट, जो उसका मात्रक होता है यूनिट। यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे लास्ट में, ठीक है। हम्म फिर इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारा क्या था, कि एक चालक में होकर 3.5 कूलाम आवेश प्रवाहित होने पर 7.0 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर क्या है बताइए जरा। खुशी। ठीक है, एक आंसर आया अभी। बाकी लोग। पूजा का है 125 जूल। और 20 वोल्ट, सबका अलग अलग आ रहा है। चलिए देखते हैं हम, इसमें हमको क्या बोल रहे हैं, एक चालक से होकर 3.5 कूलाम आवेश। तो हमको आवेश कितना हो गया हमारे पास दिया गया है, हमको दिया गया है आवेश 3.5 कूलाम। बेटा आवाज नहीं आ रही है, कट रही है आपकी आवाज, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को। हेलो। यस आप लोगों को आवाज सर। आ रही है, दिख रहा है, दिख रहा है सबको। ओके। यस तो हमारे पास आवेश कितना है, हमारा आवेश हमारे पास कितना दिया है 3.5 कूलम। उसके बाद आवेश प्रवाहित होने पर 7.0 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो यहाँ पे सर। जो कार्य हो रहा है उसकी वजह से जो ऊर्जा व्यय हो रही है, हमारे पास कार्य कितना हो रहा है, तो डब्ल्यू हमारा कितना हो जाएगा 7.0 जूल। फिर इसके बाद बोल रहा है कि चालक के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। अब जो चालक है उसके बीच के में जो विभवांतर है हमको उसको ज्ञात करना है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे वी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वी बराबर किया गया कार्य और बटे में क्या होता है हमारा, आवेश। किया गया कार्य बटे आवेश।
ऊपर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे। तो बी इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, कार्य कितना है 7.0, और नीचे में कितना है, चार्ज कितना हो जाएगा 3.5। अब 7 को 3.5 कितनी बार भाग देंगे, कितनी बार कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो विभवांतर कितना हो गया हमारा, 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा विभवांतर, 2 वोल्ट। ठीक है। तो जिसका इसका 125 आ रहा है वो तो गलत है। ठीक है, दो लोगों का 2 आया है, एक ज्योति का आया है, एक खुशी का। बाकी दो लोगों का 125 है, एक लोगों का 20 है। तो जिसका 120 और वो आया है वो सही कर लीजिए आप लोग। अपनी गलती देखिए कहाँ पे आपने गलती करी है। हमको चार्ज आवेश दे रखा था Q बराबर 3.5, और हमको फिर किया गया कार्य भी पता था हमें, वहां हम 7 जूल है, और हमको निकालना क्या था, विभवांतर। तो विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे में आवेश। फिर इसके बाद B बराबर W/Q। फिर हमने क्या किया, उसकी जगह पे उसकी वैल्यू रख दी, B बराबर 7.0/3.5। फिर इसके बाद अब जब हम 7 को 3.5 से डिवाइड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, डिवाइड करने पे 2 टाइम्स। मतलब जो 7 है वो 3.5 का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो हमारा विभवांतर कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट। ठीक है, हो गया नोट डाउन सभी का। ठीक है, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम, ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में भी हम ओम का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम का नियम। ठीक है। ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है यदि किसी तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई या आयतन इत्यादि क्या रहता है, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाले धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि मान लो हमने कोई एक बैटरी लगाई, उससे हमने क्या किया, कुछ एक रेजिस्टेंस को, परिचालक को जोड़ दिया। हमने क्या किया, हमने इसमें वोल्ट सप्लाई दे दी, बैटरी से करंट दे दिया। तो उसमें क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या हो रहा है, विभवांतर। विभवांतर तो होगा वो दो कोनों में, मतलब जहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा हमने और जहां से हमने नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा। ये जो दो छोर रहेंगे, ये जो दो छोर रहेंगे, इसमें जो धारा बहेगी, जो इसमें धारा है, धारा हमारी क्या किससे दर्शाते हैं हम लोग, आई से दर्शाते हैं। जो विद्युत धारा है वो बहना स्टार्ट होगी। जब विद्युत धारा बहेगी और जितना हम बैटरी देंगे वो उसके ऊपर रहे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर हमने ज्यादा वोल्टेज दिया, मान लो हमने 5 वोल्ट दिया, तो जो करंट बह रहा है उसमें उसमें जब हमने बैटरी ऑन करी तो कुछ करंट बह रहा होगा। जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, जब वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा उसमें, उसमें साथ साथ हमारा करंट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर किसी भी दो, यदि किसी भी तार के कोई उसकी भौतिक अवस्था है, मान लो कि वो लंबा है, छोटा है, या गर्म है, या उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, दबा रहे हैं, उससे वो अपरिवर्तित रहता है। मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसमें विभवांतर बढ़ाएंगे, मतलब कि उसमें वोल्टेज बढ़ाएंगे, जैसे ही उसके बीच से विभवांतर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो विभवांतर घटाने बढ़ाने में क्या होता है, उसका जो विद्युत धारा जो उसमें बह रही होती है, जो करंट हमारा बह रहा होता है,
उस पे भी फर्क पड़ता है। अगर विभवांतर बढ़ेगा तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर विभवांतर कम होगा तो हमारा करंट भी कम हो जाएगा। मतलब कि वो दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं, कि V इज अनुक्रमानुपाती किसके होगा, विद्युत धारा के। क्या बोलेंगे इसको हम, विभवांतर। विभवांतर जो है वो किसके अनुक्रमानुपाती है, धारा के, जो उसमें बिजली बह रही है, जो उसमें धारा बह रही है, विद्युत धारा जो बह रही है, इलेक्ट्रिक करंट जो बह रहा है, ये इसके क्या होगा, अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, अनुक्रमानुपाती का मतलब कि अगर इस पे कुछ बढ़ेगा तो इस पे भी असर पड़ेगा, ये भी बढ़ेगा। अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा। मान लो कि ये बढ़ रहा है ऐसे, और फिर ये भी बढ़ेगा, और ये जितना घटेगा तो फिर ये भी उतना ही घटेगा। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, यस और नो? यस सर। ओके, तो ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी तार में, मतलब मान लो कोई भी तार हमने लिया, उसके बीच में एक परिचालक लगा दिया। अब परिचालक लगाने में हमने क्या किया, उसमें करंट पास किया। जब हम करंट पास करेंगे तो मान लो ये पेन हमारा क्या है, एक तार है, हमें इसकी मोटाई उससे कुछ नहीं है, लेकिन एक ये पॉइंट हो गया इसका, एक हमारा तार का ये पॉइंट हो गया। अब इन दो कोनों के बीच में, इन तार के दो कोनों के अंत मतलब बीच में जितना भी विभवांतर अगर हम बढ़ाएंगे या कम करेंगे, तो क्या होगा, उसका जो धारा उसमें बह रही है, जो विद्युत धारा बह रही है, वो भी, अगर हम विभवांतर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा विद्युत धारा भी बढ़ जाएगी। अगर हम विभवांतर को कम करते हैं तो हमारी जो विद्युत धारा है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया, मतलब कि इसमें सीधा सीधा, मतलब जैसे अगर मान लो हमने वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, करंट भी बढ़ जाएगा। जैसे घरों में हमारे क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं कि वोल्टेज तेज आ गया तो करंट बढ़ जाता है, चार्जर हटा लो नहीं तो फूक जाएगा, या फ्रिज बंद कर दो खराब हो जाएगा। गाँव में क्या होता है, अक्सर लाइट धीमी तेज होती है, तो वो क्या होता है, वो एक तरीके से ओम्स का लॉ लग रहा होता है, कि जैसे वोल्टेज बढ़ा तो क्या हो गया, सारे अप्लायंसेस में करंट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जैसी करंट की मात्रा ज्यादा होगी तो उसको तो जितना करंट चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है, उसको जब ज्यादा मिलेगा तो फट जाएगा। अब वही अगर वोल्टेज कम आ रहा है, आप चार्जिंग पे लगाओगे तो वो चीज धीरे चार्ज होगी। या कोई प्रेस है, अगर आपने वोल्टेज धीरे आ रहा है, आपने प्रेस लगा दिया, तो बिजली और कम हो जाएगी, तो उसमें विद्युत धारा बह रही है वो और कम हो जाएगी। आपने अप्लायंस लगाया, आपने प्रेस लगा दिया, कनेक्ट कर दिया, आपने कहा लाइए हम प्रेस कपड़े प्रेस कर लेते हैं, आपने जैसे ही प्रेस लगाया, वोल्टेज तो हमारे यहाँ कम था ही, जैसे ही आपने प्रेस लगाया वैसे और वोल्टेज कम हुआ, लेकिन साथ साथ क्या हो गया, हमारा जो करंट था, जो उसमें विद्युत धारा बह रही है, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी। तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, मतलब पूरी तरीके से निर्भर करते हैं एक दूसरे पे। विभवांतर और हमारा जो विद्युत धारा है वो एक दूसरे पे पूरी तरीके से निर्भर करते हैं। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला, जब हमने, ये हमारे पास निरंतरता है ये, तो हम निरंतरता एक आ जाएगा, जैसे ही हमने अनुक्रमानुपाती लगाया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, V बराबर, अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर आर आई। क्या हो जाएगा, V बराबर आर आई। अब यहाँ पे R क्या है हमारा, R हमारा क्या है यहाँ पे, R हमारा नियंताक है। क्या है हमारा, R नियंताक। R हमारा नियंताक है। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास अनुक्रमानुपाती लगा था, उसको हटाने के लिए हमने क्या किया, R लगा दिया, जो कि एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओम्स लॉ क्या बोलता है, V बराबर विभवांतर बराबर आई आर, विद्युत धारा गुणे जितना उसका कांस्टेंट होगा, रेजिस्टेंस। सब लोग लिख लीजिए, सबसे पहले हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। सब लोग लिखिए, सबसे डालिए, ऊपर डालिए ओम्स लॉ। सब लोग लिख रहे हैं? सब लोग लिखिए ओम्स लॉ का नियम, लिखिए ओम्स लॉ का नियम, यदि किसी तार की भौतिक अवस्था, सर सीधा कीजिए। सीधा कर दे, अब दिख रहा है, यदि किसी तार
की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, आयतन इत्यादि अपरिवर्तित रहे। क्या रहता है? अपरिवर्तित, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं। तो को चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। यदि किसी तार की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, लंबाई, आयतन इत्यादि अपरिवर्तित रहे, तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर सिरों के बीच लगाया गया विभवांतर उसमें बहने वाली धारा अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लो। इसको जो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम क्या था? किसी को पता है? क्या नाम था उनका पूरा? जॉर्ज साइमन ओहम। क्या था? जॉर्ज साइमन ओहम। ये ओम्स का नियम किसने दिया था? जॉर्ज साइमन ओहम। ये साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसको स्टार बना के लिख दो, कहीं पे अगर पूछा जाए इसको याद कर लीजिए कि किस साइंटिस्ट ने दिया था ओम्स लॉ, तो हम क्या बताएंगे? जॉर्ज साइमन ओहम। ये कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। कहाँ रहते थे? जर्मनी में। ये जर्मनी के निवासी। फिर इसके नीचे साइंटिस्ट का नाम लिख के फिर आप लोग इसका ये फिगर बना लेना ऐसे, उसमें विद्युत विभवांतर दिखा के और उसमें करंट जो धारा बह रही है, और फिर इसका सूत्र V अनुक्रमानुपाती किसके होगा? धारा। तो धारा को किससे दर्शाते हैं हम लोग? I से। ऐसे फिगर बना के फिर आप लिखेंगे 5V बराबर 5I, मतलब अगर वोल्टेज बढ़ेगा, अगर विभवांतर बढ़ रहा है तो क्या होगा? विद्युत धारा भी बढ़ेगी या घटेगी। फिर उसके बाद V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या? V अनुक्रमानुपाती किसके है? I के। विभवांतर अनुक्रमानुपाती किसके है? धारा के। फिर उसके बाद बी बराबर आर आई। आर क्या है? आर हमने ये अनुक्रमानुपाती हटाया तो नियंत्रक लगा देंगे। ये कांस्टेंट है। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो बी बराबर आर आई, और फिर आर बराबर हमारा क्या हो जाएगा? नियंत्रक। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा ओम्स लॉ का? बी बराबर आई आर। हो गया सभी का? यस। यस सर। ओके। अब इसके बाद देखते हैं, अगर इसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, क्या करेंगे हम अगर इसको, और इसका मात्रक क्या होता है? ओम्स लॉ का मात्रक क्या होगा हमारा? ओम्स लॉ का मात्रक होता है हमारा, क्या हो जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम ही रहेगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? ओम ही रहेगा। ओम्स
ओम्स लॉ का मात्रक क्या हो जाएगा हमारा, ओम ही रहेगा। लिख लीजिए इसको भी, मात्रक बराबर ओम। ठीक है। अगर हम इसको किसी ग्राफ को दर्शाएं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा शुरू है, ये हमारी धारा मतलब कि करंट आई, और ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा हमारा, विभवांतर। ये इधर हमारा क्या हो जाएगा, इधर विभवांतर हो जाएगा। मान लो कि हमने कितना करंट दिया, 0.1 करंट दिया, और इधर पे विभवांतर कितना दिया, विभवांतर भी हमने मान लिया 0.1 से स्टार्टिंग से 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे इधर पे कर देंगे 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। तो जैसे हम अगर दशमलव, 0.1 विभवांतर देंगे तो करंट भी हमारा कितना मिलेगा हमको, 0.1। तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। फिर हमने क्या किया, हमने धीरे से विभवांतर और बढ़ाया, क्या किया, विभवांतर को और थोड़ा सा बढ़ाया 0.2 पे। जैसे हमने वोल्टेज विभवांतर बढ़ाया तो क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा धारा है, धारा भी बढ़ जाएगी। अभी मैंने पढ़ाया था ना आपको कि ये पूरी तरीके से इसके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी तरीके से इस पर निर्भर करता है, ये इसके अनुक्रमानुपाती है। जो अगर हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, विभवांतर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें जो विद्युत धारा है उसके बीच में वो भी बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से जैसे ही हम थोड़ा थोड़ा विभवांतर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, हमारा धारा भी बढ़ रही है। फिर हमने जैसे 0.03 किया तो ये भी क्या हुआ, हमारा जो धारा थी ये भी 0.3, ऐसे हम जैसे थोड़ा सा और बढ़ाया 0.4 बढ़ गया, फिर ये 0.5 पे थोड़ा सा बढ़ाया तो ये बढ़ गया। अब क्या हो गया, हम जब इन पॉइंटों पे नोट डाउन करें तो हम इसको जोड़ेंगे, सभी बिंदुओं को जोड़ेंगे, इतना बढ़ाने पे इतना, इतना बढ़ाने पे इतना। तो हमारे पास ग्राफ कैसा बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन कैसा बन जाएगा, सीधी रेखा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सीधी रेखा में हमारे पास ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, सीधी रेखा में हमको ग्राफ मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से विभवांतर बढ़ेगा, जिस प्रकार से विभवांतर बढ़ेगा, जिस प्रकार से विभवांतर बढ़ेगा, वैसे ही हमारा विद्युत धारा पर भी असर पड़ेगा, विद्युत धारा पर भी असर पड़ेगा। ठीक है, इसको सब लोग बना लीजिए, समझ आया ना। अगर जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा हमारा धारा भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा और बढ़ाया तो क्या होगा, हमारी धारा बढ़ेगी। और इन पॉइंटों को जब हम इकट्ठा करेंगे, जब हम इसको दर्शाएंगे, पूरे मानचित्र पे दर्शाएंगे, हम क्या इसको, क्या हमको मिलेगा, एक सीधी रेखा में। सीधी रेखा का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार से विभवांतर बढ़ेगा या उस पर असर पड़ेगा, उसी प्रकार से हमारा विद्युत धारा पे भी क्या होगा, उस पर भी असर पड़ेगा। तो हमें क्या है, ये स्ट्रेट लाइन। तो कभी ग्राफ आएगा कि ओम लॉ का ग्राफ कैसा होता है या उसमें रेखा कैसी बनेगी, तो आप क्या बताएंगे, उसकी जो रेखा बनेगी वो हमारी सीधी रेखा बनेगी। इसको सब लोग बना लीजिए, इसको दिख रहा है ना सभी को, इसको बना लीजिए। ये विभवांतर है, विभवांतर। और विभवांतर को किससे दर्शाते हैं हम लोग, वी से। तो ओम्स लॉ किसने दिया था, किस साइंटिस्ट ने दिया था, ओम्स लॉ दिया था हमें जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम। और इसका नियम क्या होता है, ओम का ही नियम होता है। और ये नियम हमें क्या बताता है, यदि किसी तार की भौतिक अवस्था, मतलब उसकी कोई भी भौतिक अवस्था है, या तो वो दबा हुआ है, या उस पर दाब डाल रहे हैं, या लंबाई बढ़ा रहे हैं उसकी, या आयतन इधर उधर कर रहे हैं उसका, तो क्या हो जाएगा, वो सब अपरिवर्तित है। तो चालक के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर होगा, उसमें जो बहने वाली धारा होगा उसके अनुक्रमानुपाती होगा। और जब ये अनुक्रमानुपाती होगा तो क्या होगा, अगर हम विभवांतर बढ़ाएंगे तो हमारी धारा भी बढ़ जाएगी, विभवांतर को हम अगर कम करेंगे तो हमारा
जो विद्युत धारा उसमें बह रही है वो भी हमारी कम हो जाएगी। फिर इसको हमने दिखाने के लिए क्या किया था, बी अनुक्रमानुपाती किसमें था, आई। जहाँ पे अनुक्रमानुपाती को जब हम हटाएंगे तो क्या करेंगे, कोई कांस्टेंट लाएंगे या नियंत्रक लाएंगे, तो नियंत्रक ने यहाँ पे क्या मान लिया, आर। तो आर को हम क्या कहेंगे, ओम्स कांस्टेंट या कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। हो जाए तो चैट बॉक्स में बताइएगा मेरे को, यस और नो, जिसका भी हो जाए। सर ओके। सर ठीक है। अच्छा, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि ओम्स लॉ किसने दिया था, साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने दिया था ओम्स लॉ। यस सर हो गया है। हो गया है, गुड। सर एक अच्छा, बार ये और किसने दिया था, ये क्या चीज बेटा, बोलिए। एक बार बता दें फिर से किसने दिया है। इसका हाँ, नाम गुड, जॉर्ज साइमन ओम। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब ये जो जो ओम्स लॉ के द्वारा है, अब इसमें हम कौन कौन से कारक होते हैं जिस पर ये चालक जो चालक प्रतिरोधक होता है, ये किस किस चीजों पे निर्भर करता है, मतलब चालक प्रतिरोधक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। प्रतिरोधक को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रेजिस्टेंस। जो भी प्रतिरोध होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको किससे डिफाइन डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है। अब हम क्या जानेंगे, कारक जानेंगे जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है। पहला क्या होगा, मतलब हम उसमें से जानेंगे कि जो जो प्रतिरोध के जो चालक है उसमें कौन कौन से उसके कारक पर असर पड़ रहा है, या उसके कारक क्या क्या है। तो पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, पहला हमारा उसका जो उसकी लंबाई है, लंबाई पे कैसे असर पड़ता है, उसकी लंबाई में क्या असर पड़ेगा, कि अगर हम जो हमारे पास प्रतिरोधक या चालक है, चालक की अगर लंबाई बढ़ा देंगे तो क्या होगा, या हमने कम कर दी तो क्या हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा आर रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल है, वो हमारा एल के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हो गया। मतलब अगर उसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, उस पर फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा। जो हमारा प्रतिरोध है, प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस, क्या होगा, वो लंबाई पे असर पड़ेगा। कैसा, प्रोपोर्शनल पड़ेगा। अगर इस पे कम हो रहा है तो इस पे भी कम हो जाएगा, अगर लंबाई बढ़ा रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमारे क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। फिर इसके बाद दूसरा क्या आता है, ये तो अभी लंबाई हो गया, मतलब हमें कारक बताने कि किस किस कारक पर, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो पहला किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे। किस पे निर्भर करता है, लेंथ। क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ द वायर। इसको लिख लीजिए सभी लोग।